हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हमने कंट्रोल सिस्टम में पढ़ लिया है रूट लोकस क्राइटेरिया एंड बोडे प्लॉट टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं नेक्विस्ट क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ क्लोज लूप सिस्टम फ्रॉम द गिवन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम नेक्विस्ट क्राइटेरिया, किस तरह से नेक्विस्ट क्राइटेरिया से हम स्टेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं जो ओपन लूप सिस्टम दिया हुआ होता है, और क्लोज लूप की स्टेबिलिटी हमें डिटरमाइन करनी है इससे। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यूजिंग नेक्विस्ट क्राइटेरिया डिटरमाइन क्लोज लूप स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम हुज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन एज। तो हमें एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है किसी सिस्टम का, और उसकी क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी जो है वो डिटरमाइन करनी है। तो हमारे पास ये ट्रांसफर फंक्शन दिया है जी एस एच एस इक्वल टू के अपॉन एस क्यूब प्लस एस क्यूब इंटू वन प्लस एस टी। तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो हमेशा इसी फॉर्म में होता है, वन प्लस एस टी की फॉर्म में। अगर आपको टू प्लस एस टू थ्री प्लस 2.5 एस ऐसा कुछ दिया हुआ होता है तो आप उसको वन प्लस एस टी की फॉर्म में पहले कन्वर्ट करें, उसके बाद ही अपना क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करें, क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो वन प्लस एस टी की फॉर्म में होती है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। नेक्विस्ट क्राइटेरिया क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी जो है उसको वेरी करते हैं यहाँ से +0 से प्लस इन्फिनिटी और -0 से माइनस इन्फिनिटी, और उसके बाद देखते हैं हमारा नेक्विस्ट क्राइटेरिया किस तरह का प्लॉट बनता है और स्टेबिलिटी के क्या मेजरमेंट्स होते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें सिस्टम जो दिया हुआ है उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमारे पास क्या होता है, एस इक्वल टू क्या करते हैं, जे ओमेगा पुट कर लेते हैं। तो ये सिस्टम के अंदर हम जब एस इक्वल टू जे ओमेगा पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू के अपॉन जे क्यूब ओमेगा क्यूब, और ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा जे ओमेगा और टी। एस की जगह क्या रख लेंगे हम, जे ओमेगा पुट कर देंगे यहाँ पे। तो हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ गया जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम गेन निकालेंगे मोड ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा का, और इसके अलावा क्या निकालेंगे हम, यहाँ से निकालेंगे एंगल ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा का। तो पहले हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और उसके बाद एंगल निकाल लेंगे, और उसके बाद हम ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी है हमारी इसको हम वेरी करेंगे 0 से इन्फिनिटी, और उसके बाद देखेंगे कि हमारा मैग्नीट्यूड और फेज जो है वो किस तरह से वेरी करता है इसके साथ, और फिर हम प्लॉट जो है यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और उससे स्टेबिलिटी डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं और फिर फेज निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जे जो होता है इस फॉर्म को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड जो है हो जाएगा जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा पढ़े इसको, इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास हो जाएगा के दिया हुआ ऊपर, नीचे जे क्यूब ओमेगा क्यूब दिया हुआ होता है, तो जे को हम छोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा ओमेगा क्यूब, और जो 1 प्लस जे ओमेगा टी दिया हुआ है उसको हम अंडर रूट में लिख लेते हैं, जैसे मैंने पहले रूट लोकस और बोडे प्लॉट में बताया कि मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया यहाँ पे। इसके बाद क्या करेंगे, हम फेज एंगल निकालेंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, पहले मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कैसे वेरी करता है वो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ओमेगा इक्वल टू रखेंगे यहाँ पे। हम दो तरह के यूज़ में लेते हैं, एक तो ओमेगा टेंस टू 0 पे हमारा क्या होता है 0 प्लस लिख देते हैं इसको, और दूसरा होता है ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी पे, किस तरह से हमारा जो है मैग्नीट्यूड का बिहेवियर यहाँ पे आता है। तो जब हम ओमेगा इक्वल टू 0 प्लस लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड जो है वो हो जाएगा के अपॉन 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस 0 इंटू टी स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया हमारा, ये 1/0 आ गया, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 1/0 हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड हमारा आ गया कि ओमेगा टेंस टू 0 प्लस पे मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी हो जाता है। उसके बाद हम सेकेंड क्या करेंगे, यहाँ पे ओमेगा टेंस टू इनफाइनाइट लिखेंगे। ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी जब होगा हमारी फ्रीक्वेंसी तो मैग्नीट्यूड का क्या बिहेवियर होगा, तो मैग्नीट्यूड हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा के अपॉन ओमेगा की जगह आ जाएगा इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस ओमेगा की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा। तो 1 जो है बहुत ही स्मॉल वैल्यू है इन्फिनिटी के कंपेरिजन में, तो इसको तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी हमारा हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी क्या हो जाता है हमारा 0 हो जाता है। तो हमारा मैग्नीट्यूड जो है ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 आ जाएगा। तो हमने यहाँ से निकाल लिए हैं कि
ओमेगा इक्वल टू 0 प्लस पे मैग्नीट्यूड आएगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट जब फ्रीक्वेंसी वेरी करेंगे तो मैग्नीट्यूड 0 आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं फेज़ निकालेंगे और फेज़ किस तरह से वेरी करेगा। तो फेज़ के लिए क्या करेंगे, फेज़ को भी लिख लेंगे, जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा का फेज़ पढ़े इसको आप, इसको हम लिख लेंगे। के जो था इसको हटा देंगे। फेज़ क्या निकालते हैं हम, मैंने बॉडी प्लॉट में आपको बताया था कि 1/j होता है, तो j का फेज़ क्या होता है 90 डिग्री, 1/j होगा तो -90 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ j3, तो j3 का फेज़ क्या हो जाएगा 90, 180 और 270, और 1/j3 है तो वो हो जाएगा -270, तो हो जाएगा -270। और 1 की जो टर्म होती है उसको माइनस में करके हम लिखते हैं इसका जो एंगल होता है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और हमारे पास दिया हुआ ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा नहीं 1 प्लस जे ओमेगा टी दिया है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा टी अपॉन 1, तो 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा आ गया यहाँ से फेज़। अब इसको हम वेरी करेंगे, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा टेंस टू 0 प्लस पे और ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी प्लस पे। तो जब ओमेगा टेंस टू 0 प्लस लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा -270 माइनस tan इनवर्स 0 हो जाएगा, तो tan इनवर्स 0 क्या होता है 0, तो हमारा फेज़ यहाँ से आ जाएगा -270, और -270 को क्या लिखते हैं हम 90 लिखते हैं, +90। ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी प्लस रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फेज़ हमारा हो जाएगा -270, और ये हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है π/2 जो 90 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वल टू -360 डिग्री। तो -360 को हम क्या लिखेंगे 0 डिग्री लिखेंगे। तो इसका हमारे पास क्या आ गया है कि ओमेगा टेंस टू 0 प्लस पे और इन्फिनिटी प्लस पे पहले हमने मैग्नीट्यूड निकाला था, यहाँ से एंगल निकाल लिया है 90 डिग्री और 0 डिग्री। अब हम इसका प्लॉट बनाएंगे कि किस तरह से हमारा जो है ओमेगा एक्सिस पे प्लॉट जो है वो दिखेगा। तो इसका हम यहाँ पे प्लॉट बना लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इमेजिनरी एक्सिस हो गई, ये हमारी रियल एक्सिस हो गई। अब हमने क्या देखा था यहाँ पे, पहले हम मैग्नीट्यूड देखेंगे और फिर फेज देखेंगे। तो ओमेगा इक्वल टू 0 प्लस से स्टार्ट करते हैं हम अपना प्लॉट। तो ओमेगा इक्वल टू 0 प्लस पे हमारा मैग्नीट्यूड क्या है इनफाइनाइट है, और यहाँ से एंगल देख लिया हमने 90 डिग्री है। तो इनफाइनाइट एंगल के लिए हम इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड और 90 डिग्री एंगल, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, या तो हम इस डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, और यहाँ से स्टार्ट करें तो ये भी 90 डिग्री है। इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड का मतलब है हमारा इनफाइनाइट से यहाँ से जो है प्लॉट चलता हुआ आ रहा है। अब हम किस तरह से डिसाइड करेंगे कि हमें यहाँ से लिखना है या यहाँ से लिखना है, तो ये हमारा डिसाइड करेगा कि हमारा इन्फिनिटी पे एंगल कितना आ रहा है। तो ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी हम यहाँ पे रख रहे हैं, तो हमारा एंगल आ रहा है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री हमें पता है कि 0 डिग्री किधर आएगा, हमारा 0 डिग्री इस एक्सिस पे आएगा, तो इसलिए हमें इसी एक्सिस के ऊपर इसको ड्रॉ करना है इधर की साइड से। तो इस साइड से करेंगे तो हमारा इस तरह से होगा या इस तरह से होगा, तो 0 एंगल तो नहीं मिलेगा, या तो 90 डिग्री मिलेगा या तो 180 डिग्री मिलेगा। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि हमें किस तरह से ड्रॉ करना है इसको। तो ये देखो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया हमारा। अब हम इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे, तो पहले इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ है, ओमेगा इक्वल टू 0 रखा तो मैग्नीट्यूड है इन्फिनिटी, और एंगल दे रखा हमारा 90 डिग्री, तो ये हो गया। उसके बाद क्या था हमारा ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे मैग्नीट्यूड तो है 0, 0 का मतलब है सेंटर पे चला जाएगा, और एंगल जो है हमारा वो भी 0 डिग्री है, मतलब 0 डिग्री एक्सिस के ऊपर एंगल बनेगा। तो इसको किस तरह से लिख लेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, बनाएंगे हम यहाँ से इस तरह से करके, और ये चला गया हमारा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमारा हो गया 0, और एंगल भी जो है 0 एक्सिस की तरफ से आ रहा है, तो ये हो गया 0 डिग्री एंगल। तो ये तो हो जाएगा हमारा ओमेगा इक्वल टू 0 प्लस, और ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी प्लस। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे हमारा प्लॉट जो है ओमेगा इक्वल टू 0 प्लस पे हमारा मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट था और एंगल 90 डिग्री, और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमारा मैग्नीट्यूड 0 हो गया यहाँ पे, और एंगल था 90 डिग्री। तो हमने प्लॉट ड्रॉ कर लिया है। अब इतना जो प्लॉट हम ड्रॉ करते हैं इसको हम बोलते हैं पोलर प्लॉट। इसको क्या बोलेंगे हम, पोलर प्लॉट बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा पोलर प्लॉट। अब हम नेक्विस्ट प्लॉट जो होता है पोलर प्लॉट से ड्रॉ करते हैं। तो नेक्विस्ट प्लॉट में क्या करेंगे, हम इसकी मिरर इमेज बना लेते हैं। जो पोलर प्लॉट हमारा बनाया है इसकी मिरर इमेज हम बना लेंगे, तो नेक्विस्ट प्लॉट बनेगा हमारा। तो ये जो है एक्सिस रियल एक्सिस के ऊपर की साइड में है, मिरर इमेज इसकी बन जाएगी नीचे की साइड में सेम।
तो ये हमारी हो गई मिरर इमेज। तो ये ऐसे आ रहा था इस तरह से। तो मिरर इमेज किस तरह से हो जाएगी, इस तरह से मिरर इमेज बनेगी। तो ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी प्लस था, तो ये यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी माइनस, और ये 0 प्लस था, तो ये हमारा हो जाएगा ओमेगा टेंस टू 0 माइनस। तो ये हमारा बन गया है यहाँ पे प्लॉट। मिरर इमेज हमने इसकी बना लिया है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हमारे पास तीसरा फैक्टर क्या होता है, हम इसको किस तरह से कंप्लीट करते हैं। तो ये हम यहाँ से देखेंगे कि सिस्टम का टाइप क्या है। सिस्टम का टाइप हम किससे डिसाइड करते हैं, जो हमारी एस की पावर होती है ब्रैकेट से बाहर, उससे हम डिसाइड करते हैं कि सिस्टम का टाइप क्या है। और सिस्टम का टाइप जो होता है वो हमें मिलता है ओपन लूप सिस्टम से। तो ये ओपन लूप सिस्टम ही दिया हुआ है और टाइप दे रखा है एस क्यूब। क्यूब का मतलब है हमारा टाइप सिस्टम जो है, सिस्टम का टाइप जो है थर्ड है, मतलब टाइप 3 सिस्टम है। अगर एस की पावर 0 होगी तो उसको हम बोलेंगे टाइप 0 सिस्टम। अगर एस की पावर ही नहीं है, एस की पावर 1 को बोलेंगे टाइप 1, 2 को बोलेंगे टाइप 2, और एस की क्यूब है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा टाइप 3 सिस्टम। तो नेक्विस्ट प्लॉट में क्या होता है, हमारा जितना टाइप का सिस्टम होता है टाइप 1 टाइप 2, तो उससे हमारा क्या होता है, जो नेक्विस्ट प्लॉट हमने ड्रॉ किया है उसके अंदर हमारा एक पॉइंट होता है यहाँ पे, ये जो है रियल एक्सिस के ऊपर हम स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए किसके अक्रॉस करते हैं, -1 प्लस J0। ये हमारा जो पॉइंट है इसके अक्रॉस कितने सर्किल बनेंगे उसके ऊपर हमारी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। अब इसके लिए क्या करेंगे, हमें जितना भी टाइप दिया हुआ होता है उतना जो है इसके अक्रॉस में सर्किल बन जाते हैं। कहाँ से, -0 से +0। तो हमारा टाइप 3 दिया हुआ है, तो टाइप 3 के लिए क्या हो जाएगा, हमारा टोटल सर्किल जो है वो इस तरह से निकालते हैं। एन जो है उसको एनसर्किलमेंट बोलते हैं अक्रॉस -1 प्लस J0। तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है -n × पाई। यहाँ पे माइनस जो है हम लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए माइनस लिखते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं नेक्विस्ट प्लॉट में। एन क्या होता है, हमारा टाइप ऑफ सिस्टम होता है। तो जितना भी टाइप ऑफ सिस्टम है -1 प्लस J0 के अक्रॉस एन सर्किलमेंट जो है वो -n पाई होगा हमेशा। तो अगर n टाइप 0 है तो 0 सर्किल आ जाएगा, अगर टाइप 1 है तो n की जगह 1 रखेंगे, -पाई सर्किल आ जाएगा, और यहाँ पे टाइप 3 है तो कितना आ जाएगा, -3 पाई। तो -1 प्लस J0 के अक्रॉस जो है 3 सर्किल हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेंगे पाई के। पाई एंगल तो पता है आपको कितना होता है, तो उसके 3 सर्किल जो है वो इसके एन सर्किलमेंट हो जाएगा -1 प्लस J0 के। तो ये मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ किस तरह से बनाएंगे। तो ये हमने बना लिया यहाँ पे, -1 प्लस J0 हमारा हो गया है यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, हम सर्किल बनाएंगे इसके अक्रॉस। किस तरह से बनाते हैं, तो हमारा आया था -3 पाई सर्किल, और वो कहाँ से बनता है, -0 से, मतलब 0 माइनस से 0 प्लस। ये इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा 0 माइनस से 0 प्लस। तो 0 माइनस हमारा कहाँ पे, ये हमारा 0 माइनस है और ये हमारा 0 प्लस है, और -1 प्लस J0 यहाँ पे है। तो इसके अक्रॉस जो है, इसके जो है एन सर्किल बनाएंगे हम। तो -3 पाई यहाँ पे हमारे पास आया है। तो पाई कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम एक सर्किल बनाते हैं तो ये पाई हो जाएगा हमारा। जैसे ये सर्किल बनाया तो ये पाई हो गया, इसको हम पाई बोलते हैं। टोटल बनाएंगे तो 360 हो जाएगा 2 पाई। तो हाफ सर्किल जो है वो हमारा पाई हो जाता है। तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ पे अभी। अब हम देखते हैं किस तरह से बनेंगे। तो -0 से +0 हम किस डायरेक्शन में लेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आती है। तो पहले हम -0 से चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हमारा हो गया एक सर्किल। उसके बाद क्या करेंगे हम, -पाई, एक ही सर्किल हुआ है हमारा, -2 पाई बचा हुआ है। तो फिर से हम दूसरा सर्किल बनाएंगे यहाँ पे। तो मैं इसको दूसरे से दिखाती हूँ आपको पेन से। फिर यहाँ से चालू करेंगे हम फिर से इसको। तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा पाई, ये 0 माइनस पे जाएगा। तो ये दूसरा सर्किल हो गया। हमारे पास है -3 पाई। तो थर्ड सर्किल बनाएंगे हम यहाँ पे। तो तीसरा सर्किल हमारा क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ से चलेगा और ये जो है सर्किल +0 पे जाके कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा चला था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से, ये आ गया यहाँ पे, फिर ये वापस चला गया यहाँ पे, और यहाँ पे जाके ख़त्म हो गया 0 प्लस पे। तो इस तरह से हमारे -3 पाई सर्किल कंप्लीट हो गए -1 प्लस J0 के। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, हमारा प्लॉट इस तरह का बना है। अब हमें क्या करना है,
क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी डिटरमाइन करनी है। तो स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। किस तरह से करते हैं मैं बताती हूँ आपको यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है n इक्वल टू पी माइनस जेड। अब इसमें क्या होता है, n तो आपने देख लिया, यहाँ पे हमारा n सर्किलमेंट था, n सर्किलमेंट -1 प्लस J0 का। p जो होता है यहाँ पे हमारा वो क्या होता है, ओपन लूप पोल्स इन राइट हैंड साइड ऑफ इमेजिनरी एक्सिस, या फिर आप बोलते हैं RHS ऑफ एस प्लेन। ठीक है, या फिर इसका मतलब हो जाता है नंबर ऑफ पोल्स विद पॉजिटिव रियल पार्ट, पॉजिटिव रियल पार्ट। तो इसका मतलब है हमारे पोल्स हमेशा स्टेबल सिस्टम के लिए क्या होते हैं, S इक्वल टू -1 -2 -1.5, इस तरह से हमारे पोल्स होते हैं। पॉजिटिव रियल पार्ट का मतलब है S इक्वल टू 1 हो गया या 2 हो गया या 1.5 हो गया या फिर 1 - J0 भी हो सकता है। तो रियल पार्ट जो है हमारा पॉजिटिव है। तो ये जो होते हैं राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन में होते हैं, क्योंकि रियल एक्सिस पॉजिटिव किस तरफ से होती है, इमेजिनरी एक्सिस के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होता है। तो हमारा सिस्टम स्टेबल होने के लिए पोल्स जो है वो हमेशा नेगेटिव साइड में होने चाहिए और जीरो भी। अगर पॉजिटिव साइड में है रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस के तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। तो ये आपने देख लिया यहाँ पे पी क्या है, ओपन लूप सिस्टम जो है उसके पोल्स है राइट हैंड साइड में या फिर प्लस पॉजिटिव रियल पार्ट जिनका होता है वो। और जेड यहाँ पे क्या है हमारा, जेड को बोलेंगे हम क्लोज लूप सिस्टम पोल ये हो जाएगा हमारा क्लोज्ड लूप सिस्टम पोल्स इन RHS। तो हम स्टेबिलिटी किससे डिटरमाइन करते हैं, हमेशा क्लोज लूप सिस्टम होता है उससे डिटरमाइन करते हैं। अगर GSHS दिया होता है तो हम निकालते हैं GSHS अपॉन 1 प्लस GSHS। तो हमारे पास सिस्टम क्या दिया हुआ, ओपन लूप सिस्टम दिया हुआ है GSHS। तो क्लोज लूप सिस्टम के जो पोल होते हैं उसी से हमारी स्टेबिलिटी डिटरमाइन होती है। तो ये पोल्स जो है हमेशा किधर होने चाहिए, ये होने चाहिए हमारे LHS में, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इमेजिनरी एक्सिस। हमेशा हमारे सिस्टम क्लोज लूप सिस्टम के पोल्स जो है नेगेटिव होने चाहिए स्टेबल सिस्टम के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू जो है वो क्लोज लूप सिस्टम के पोल्स हैं राइट हैंड साइड में या फिर पॉजिटिव जो भी होते हैं, इससे हम स्टेबिलिटी डिटरमाइन करेंगे। तो हमारे पास अगर जेड की वैल्यू 0 है, जेड की वैल्यू 0 का मतलब क्या होगा, हमारा राइट हैंड साइड में कोई भी पोल नहीं है या फिर पॉजिटिव रियल पार्ट के साथ कोई भी पोल नहीं है। तो राइट हैंड साइड में कोई भी पोल नहीं है, इसका मतलब हमारा सिस्टम जो है स्टेबल है। तो जेड की वैल्यू हमेशा स्टेबल सिस्टम के लिए क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और पी हमने यहाँ पे देख लिया, पी क्या होगा हमारा ओपन लूप सिस्टम के पोल्स। तो ओपन लूप सिस्टम तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या पोल्स हैं उसके। ओपन लूप सिस्टम के पोल्स अगर राइट हैंड साइड में है तो उसको देख लेंगे हम 1 2 3 करके टोटल नंबर ऑफ पोल्स। और एन जो दिया है एन सर्किलमेंट -1 प्लस J0 के, जो हमने प्लॉट में ड्रॉ कर लिया है -3 पाई जो हमारा आया था। तो इससे हम पहले निकालेंगे एन सर्किलमेंट, एन की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले कितना है। तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या होगी, ये देखिए हमारा -1 प्लस J0 के अक्रॉस कितने सर्किल बन रहे हैं, टोटल सर्किल कवर करना चाहिए इसको, फुल सर्किल सेमी सर्किल नहीं। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या सर्किल बन रहे हैं हमारा। तो ये हमारे सर्किल हो जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करें आप -0 माइनस से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम चल रहे हैं, तो ये हो गया हमारा एक सर्किल यहाँ पे आके, और 0 माइनस पे ख़त्म हो गया एक सर्किल। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं सेकंड सर्किल कहाँ से होगा, या फिर इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। आपने पहले ये प्लॉट ड्रॉ किया था 0 प्लस से 0 इन्फिनिटी प्लस और फिर इन्फिनिटी माइनस से 0 माइनस। तो पहला सर्किल तो हमारा यही हो गया कि यहाँ से हम चलेंगे, तो ये इस तरह से करके ये आ जाएगा हमारा सर्किल। तो ये क्या कर रहा है, -1 प्लस J0 को एन सर्किल कर रहा है, तो टोटल एक सर्किल तो ये हो गया। लेकिन किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा नेगेटिव लेते हैं, तो ये -1 सर्किल हो गया। दूसरा हम सर्किल कहाँ से देखेंगे, फिर से यहाँ से देखेंगे, तो ये हमारा चला है दूसरा सर्किल, और ये टोटल सर्किल यहाँ पे आके हो गया 2। तो ये दूसरा सर्किल एक और हो गया, इसको भी -1 लिख लेंगे। तो टोटल सर्किल हमारे क्या हो गया, एन की वैल्यू जो हो जाएगी -2, क्योंकि -1 प्लस J0 के अक्रॉस 2 सर्किल बन रहे हैं फुल सर्किल।
तो ये हमारी n की वैल्यू हो गई यहाँ से -2। उसके बाद हमें क्या चाहिए, p की वैल्यू चाहिए। p की वैल्यू हम सिस्टम से निकालेंगे जो हमारे पास दिया हुआ है। तो सिस्टम में हमारे पोल्स क्या दिए हुए हैं, 3 पोल तो हमारे ओरिजिन पे हैं। जो टाइप होता है सिस्टम का वो नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन होते हैं। तो s इक्वल टू 0, 3 पोल्स तो हमारे ओरिजिन पे हैं। फिर अगला पोल क्या है, 1 प्लस एस टी दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, s इक्वल टू -1/t। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड साइड में है, तो हमारा राइट हैंड साइड में कोई भी पोल नहीं है ओपन लूप सिस्टम का। तो p की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, p की वैल्यू हो गई हमारे पास 0, क्योंकि सारे पोल्स जो हैं वो हमारे या तो ओरिजिन पे हैं या तो लेफ्ट हैंड साइड में है, नेगेटिव रियल पार्ट है। राइट हैंड साइड में या फिर पॉजिटिव रियल पार्ट का कोई भी पोल हमारे पास नहीं है ओपन लूप सिस्टम में। तो p की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 0 हो गई। n की वैल्यू हमने निकाले, नंबर ऑफ सर्किल अक्रॉस -1 प्लस j0 -2 हो गए। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती तो हम +2 लेते। अब हमें क्या निकालना है, z निकालना। z की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि हमारा सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। तो यहाँ से हम देखिए n की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम -2, क्योंकि n की वैल्यू आई है हमारे पास -2 आई है। तो ये हो गया -2 नंबर ऑफ सर्किल। p की वैल्यू सिस्टम से निकाली हमने 0 आई है। तो यहाँ से हो गया z की वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमें। तो z की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये हो जाएगा -2 इक्वल टू -z। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया और z इक्वल टू आ गया हमारे पास 2। z इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। और z क्या होता है हमारा, क्लोज लूप सिस्टम पोल्स इन RHS या फिर पॉजिटिव रियल पार्ट जिनका होता है। और अगर हमारा पोल ऑफ क्लोज लूप सिस्टम RHS में होते हैं या पॉजिटिव रियल पार्ट होता है तो सिस्टम हमारा जो है अनस्टेबल हो जाता है। सिस्टम क्या हो जाता है हमारा, अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि स्टेबल सिस्टम के लिए हमारे नंबर ऑफ पोल्स जो भी होते हैं उनका पॉजिटिव रियल पार्ट नेगेटिव एक्सिस पे होना चाहिए, नेगेटिव रियल पार्ट होना चाहिए, उनका पॉजिटिव रियल पार्ट नहीं होना चाहिए। और राइट हैंड साइड में ना होकर लेफ्ट हैंड साइड जो होती है इमेजिनरी एक्सिस के, वहाँ हमारे सारे पोल एग्जिस्ट करने चाहिए। तो हमारा सिस्टम क्या हो गया, जेड की वैल्यू यहाँ से आ गई है 2। तो इसका मतलब सिस्टम के अंदर क्या है, नंबर ऑफ पोल्स, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप सिस्टम पोल्स इन राइट हैंड साइड या फिर RHS ऑफ एस प्लेन। तो एस प्लेन के RHS में नंबर ऑफ पोल्स हमारे पास 2 है। तो हमारा सिस्टम यहाँ से क्या आ जाएगा, सिस्टम हमारा आ जाएगा अनस्टेबल। ठीक है, तो हमें यही निकालना था कि सिस्टम की स्टेबिलिटी निकालनी थी क्लोज लूप सिस्टम की। तो ये हमारे क्लोज लूप सिस्टम के पोल्स है। तो हमें ओपन लूप सिस्टम दिया हुआ था, उससे हमने प्लॉट ड्रॉ करके क्या निकाल लिया, क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर लिया। जेड की वैल्यू 2 आई है, ये होते हैं क्लोज लूप सिस्टम के पोल्स इन राइट हैंड साइड। तो हमारा सिस्टम हो गया अनस्टेबल। सिस्टम स्टेबल होने के लिए हमारी जेड की वैल्यू जो है 0 होनी चाहिए हमेशा, तभी हमारा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा, अदरवाइज हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने निकाल लिया है, आपको समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ एन सर्किलमेंट हमने यहाँ से निकाल लिए, -1 प्लस j0 के अक्रॉस कितने सर्किल बन रहे हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम नेगेटिव ले लेते हैं। और सर्किल किस तरह से ड्रॉ करने हैं वो हमारा डिपेंड करता है टाइप ऑफ सिस्टम पे। हमारे 3 टाइप था तो -3π सर्किल बने हैं, माइनस का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और हमेशा सर्किल बनाते हैं हम नेगेटिव, 0 नेगेटिव से 0 पॉजिटिव। तो इस तरह से हमारे जो है सर्किल बन गए। हमने एन सर्किल निकाल लिए हैं। नंबर ऑफ पोल्स जो है ओपन लूप सिस्टम के हमने यहाँ से निकाल लिए हैं, सिस्टम जो दिया हुआ ट्रांसफर फंक्शन। और क्लोज लूप सिस्टम निकाल के हमने जो है फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पे सिस्टम क्या होता है हमारा, अनस्टेबल होता है अगर जेड की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर जेड की वैल्यू 0 है तो ही हमारा सिस्टम जो है स्टेबल होगा। तो इस तरह से हमने स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर लिया। और इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, MCQ क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं इसके ऊपर, जिसमें पूछा जाएगा आपका कोई भी सिस्टम दिया हुआ रहेगा और उसमें पूछ लेगा कि आपका सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। या फिर नंबर ऑफ एन सर्किलमेंट पूछ लेगा अक्रॉस -1 प्लस j0, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो आप इस तरह से आपका जो है एक मैं शॉर्ट मेथड बता देती हूँ इसका। तो शॉर्ट मेथड बताने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक होती है हमारे पास, तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा जो है ये हो गया हमारा इमेजिनरी एक्सिस, ये हो गई रियल एक्सिस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्लॉट ड्रॉ करने के लिए सबसे शॉर्ट मेथड बताती हूँ मैं आपको। तो हमारी जो एक्सिस होती है हम इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको लिखेंगे हम टाइप, ये हो जाएगा टाइप। और जो 2 एक्सिस के बीच का स्पेस जो है उसको लिखेंगे हम ऑर्डर से।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इस एक्सिस के ऊपर हो जाएगा टाइप 0, ये हो जाएगा टाइप 0। यहाँ पे अगर प्लॉट है हमारा इस एक्सिस पे तो ये टाइप 1 हो जाएगा, ये टाइप 2 हो जाएगा और ये टाइप 3 हो जाएगा। कई बार क्या होता है हमारे पास नेक्विस्ट प्लॉट दिया हुआ होता है और पूछेगा सिस्टम का टाइप क्या है या तो सिस्टम का ऑर्डर क्या है। और ऑर्डर किस तरह से निकालेंगे हम, इस तरह पे यहाँ पे जो है ऑर्डर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा ऑर्डर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ऑर्डर किसका होता है, क्लोज लूप सिस्टम का। तो ऑर्डर 1 है तो यहाँ पे हमारा प्लॉट जो है एंटर करेगा। टाइप से जो है हमारा प्लॉट स्टार्ट होता है, जैसे हमने यहाँ से इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड था तो यहाँ से स्टार्ट किया था और हमारा 0 मैग्नीट्यूड पे एंड हो गया था। तो टाइप से हमेशा प्लॉट जो है वो स्टार्ट करता है और ऑर्डर पे जो है टर्मिनेट हो जाता है। तो आप प्लॉट देखकर बता सकते हैं कि टाइप और ऑर्डर क्या है सिस्टम का। सिर्फ पोलर प्लॉट आपको दिया रहेगा या नेक्विस्ट प्लॉट दिया रहेगा, उससे आपको टाइप और ऑर्डर फाइंड आउट करना होता है कि कितने टाइप और कितना ऑर्डर का हमारा सिस्टम है। तो हमेशा एक्सिस के ऊपर आप टाइप मिलेगा आपको, ये 0 टाइप है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। और दोनों एक्सिस के बीच में जो है यहाँ पे हमारा सिस्टम टर्मिनेट होता है, वहाँ से आप ऑर्डर निकाल सकते हैं। ये ऑर्डर 1 हो जाएगा, 2, ऑर्डर 3 और ऑर्डर 4। तो अगर मैं आपसे एक न्यूमेरिकल कराऊँ, यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन करा लेती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा इसी में देख लेते हैं। यहाँ पे साइड में बना देती हूँ छोटा सा। तो ये देखिए आप, हमने एक सिस्टम ले लिया है, यहाँ पे ये ले लिया है। तो ये हमारा ऐसे प्लॉट दिया हुआ रहेगा इस तरह से। ये हमसे पूछेगा कि ऑर्डर सिस्टम जो है उसका ऑर्डर कितना है या सिस्टम का टाइप कितना है। तो टाइप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सिस पे देखते हैं। तो हमारा ये सिस्टम जो है इस एक्सिस पे चल रहा है, इस एक्सिस पे हमारा ऑर्डर टाइप क्या होता है, टाइप 1 होता है। तो सिस्टम का टाइप जो है वो क्या हो जाएगा, टाइप हो जाएगा 1। और हमारा टर्मिनेट कहाँ कर रहा है, यहाँ पे हमारा पोलर प्लॉट या नेक्विस्ट प्लॉट जो है टर्मिनेट कर रहा है। तो इस जगह पे हमारा क्या होता है, ऑर्डर जो है 2 होता है। तो सिस्टम का जो ऑर्डर जो है सेकंड ऑर्डर सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपको पास इस तरह से प्लॉट दिया रहेगा कि इस तरह से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो आपको ये भी पूछ लिया जाएगा, तो इसमें आप निकाल सकते हो इस एक्सिस पे टाइप क्या है, हमारा सेकंड टाइप सिस्टम हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 4 होता है। तो आप निकाल सकते हैं कि ये 4th ऑर्डर और सेकंड टाइप 2 सिस्टम होता है हमारा। तो इस तरह से आपको शॉर्ट ट्रिक बताती है। यहाँ पे आप पोलर प्लॉट या नेक्विस्ट प्लॉट देख के आराम से टाइप और ऑर्डर जो है सिस्टम का वो बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा मैं इसके जो भी MCQ हैं तीनों के, वो यहाँ पे आपको एक सीरीज़ लेकर आऊँगी MCQs की। तो उसमें आपको सारे MCQ हैं या जो भी डाउट हैं इस तरह के, किस तरह से आप सिस्टम के ऑर्डर और टाइप फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से स्टेबिलिटी बताएंगे, तो वो सारे मैं आपको क्वेश्चन करवा दूँगी MCQ की सीरीज़ में। तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करें।